बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम सुल्तानी दाल बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही आसान ये रेसिपी है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साल के बेल आइकॉन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सुल्तानी दाल बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तानी दाल बनाने के लिए मैंने 4 दालें ली हैं। चने की दाल, माश की दाल और मूंग और मसूर की दाल मैंने आधा कप ली है। इनको सर्व करेंगे। मैं जो है वो इसको एक बाउल में डाल के उसको धो के जो है वो आधा घंटे के लिए भिगो दूंगी। मैं आधा घंटा भिगो के रख लूंगी, फिर हम इसे पकने के लिए रखेंगे। दालों को मैंने भिगो के रख लिया था। मैंने इसका पानी निकाल लिया। इसे प्रेशर कुकर में डालने के लिए रख देंगे। 2 गिलास जो है वो पानी शामिल कर लिया। अब मैं इसे प्रेशर कुकर को ढक्कन लगा के तो 20 मिनट के लिए रख दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल का मसाला बनाने के लिए 1 अदद प्याज चाहिए बारीक चॉप किया हुआ, 1 अदद टमाटर बारीक चॉप किया हुआ, 2 हरी मिर्चें ऐसे लंबाई में कटी हुई, 1 कप दूध, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च और 1 चम्मच नमक, चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच दही के, थोड़ा सा हमें साबुत जीरा चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है वो घी का डाल लिया। अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेंगे। इसे 1 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। इनके साथ इसमें प्याज भी शामिल कर लेंगे। हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारे जो है वो ब्राउन हो गया। इसमें हम टमाटर भी शामिल कर लेंगे। इसमें ये सारे मसाले भी शामिल कर देंगे और मसालों को इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको भून लेंगे मसालों को अच्छी तरह से। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। इसमें ये 2 चम्मच दही भी शामिल कर लेंगे। तो भी मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। सारा भून गया। अब इसमें हम ये 1 कप दूध भी शामिल कर लेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे। हमारी दाल जो है वो गल गई थी। अब मसाला हमारा तैयार हो गया। अब इसमें हम अपनी दाल शामिल कर लेंगे। दाल को डाल के हम इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट पकाएंगे। हमारी दाल जो है तैयार हो गई। इसमें अब कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए और हम पका लेंगे। दाल को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसे कोयले का धुआं देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसको ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। हमने कोयले से दाल को धुआं दे दिया। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे दाल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये घी डाल लिया है कढ़ाई में। अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे और तड़का तैयार करेंगे दाल के लिए। लहसुन को जो है वो 2 मिनट इसमें जीरा भी शामिल कर लेंगे और 4 से 5 हरी मिर्चें।
हमारा तड़का जो है वो तैयार हो गया। हम दाल को तड़का लगा लेंगे। दाल के ऊपर जो है वो तड़का लगा लेंगे। हमारी ज़बरदस्ती सुल्तानी दाल तैयार है। तो थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क देंगे। इसके ऊपर हम ये थोड़ी सी जो क्रीम है वो डाल देंगे। हमारी ज़बरदस्त सी जो है वो सुल्तानी दाल तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। हमारी सुल्तानी दाल बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस का लाइक करना ना भूलें। इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।